इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे द्वादश अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। 2 लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगे कि 2 का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नहीं साहब ये ज्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नहीं साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो गया। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा। उसी तरह 2 आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भाव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है,
तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बैठा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक है डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जाओ। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया। मेरा नाम
उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं। जहां कहीं भी बैठे हों, दिनेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगेरी समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं नगर पंचायत कंगदेही समोदा, आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक 25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया। दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली, मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली, तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा, कि भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया, पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है ना, तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है। आप अपने चलते हुए समय में से, अपने चलते हुए व्यापार में से, अपने चलते हुए कर्म में से थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा।
थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करेंगे, वो परमात्मा भी आपको कुछ न कुछ देना प्रारंभ कर देगा। भगवान कभी धन दौलत संपदा वैभव सत्ता, आपका बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी या वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, कभी भी। उसकी प्रसन्नता केवल आपका निर्मल मन है, निर्मल। एक बार माता पार्वती जी तप मुद्रा में बैठी हुई थी। और तप में लीन थी मां। कहते हैं 41 वर्ष माता पार्वती को तप करते करते हो गए थे। विवाह के बाद पहली बार मां इतने लंबे समय के लिए तप करने बैठी थी। जरा समझ लेना बहनों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शादी के पहले आप व्रत कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले संकट सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले सोमवार कर लोगी, बहुत अच्छे से कर लोगी। शादी के पहले तीज कर लोगी, चतुर्थी कर लोगी, छठ कर लोगी, सप्तमी कर लोगी। सारे व्रत शादी के पहले बहुत अच्छे से कर सकती हो। पर शादी के बाद जो आप व्रत करते हो ना, इस व्रत को करने के लिए शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला, मन, चित्त और वृत्ति, ये थोड़ी बलवान बनाना पड़ती है। शादी के पहले कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुमने सोमवार के व्रत करे ना, शादी के पहले तुमने हरतालिका तीज का व्रत करा, शादी के पहले तुमने चतुर्थी का व्रत करा, दूज का, तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंचमी का, जो भी व्रत आप करती हो, शादी के पहले जो व्रत करती हो ना, उसको तो मम्मी पापा माँ और पिता तुरंत सारी तैयारी करके रख देते हैं। ले बेटा मैंने थाली रख दी है। मम्मी कहती थी बेटा मैंने हलवा बना के रख दिया है, मंदिर जाके 3 हिस्से कर देना, सामान निकाल लेना, 2 हिस्से में छोड़ जाना, 1 हिस्से लेकर आ जाना, मैंने आरती के दिए रख दिए हैं। मम्मी कहती है ये काम रख दिया है। शादी के पहले तो माँ पूरी तैयारी कर देती है, शादी के पहले तो पिता संपूर्ण तैयारी कर देता है, शादी के पहले तो सारी तैयारी तुम्हारे हाथ में मिल जाती है। और शादी के पहले व्रत करने का आनंद तुमको जो आता है ना, क्योंकि सारी तैयारी सामने के सामने, तुम तो बस तैयार वैयार होके पूजन करके और वो चली। हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, शादी के पहले जो माताएं करती हैं, दीदियां करती हैं, उनको देखो कितनी खुश होकर करती है। पर वही व्रत शादी के बाद जब करा जाता है, इधर से बच्चे, इधर से पति, सास ससुर, देवर जेठ, काका सास, काका ससुर, सासू, बुआ सास, सारे रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, सबको साधना है, भोजन भी तैयार करना है, पूजन की थाली भी लगाना है, पूजन करने भी बैठना है, बच्चों का स्कूल से आने का समय भी हो गया, भेजने का समय भी हो गया, टिफिन भी बनाना है, काम भी सारा करना है, और उस बीच में भगवान का भजन भी करना है। कितना कठिन काम है, जरा विचार करिएगा शादी का पहले और बाद में। माता पार्वती 41 वर्ष विवाह के बाद में माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, साधना करते ही माता पार्वती जी के शरीर से एक ज्योत प्रकट होने लगी, एक ज्योति प्रकट होने लगी। तप का बल प्रकट होने लगा। एक प्रश्न आपके और हमारे मन में आता है, गुरुजी
जो हम ये मंदिर में ज्योत लगाते हैं, मंदिर में ज्योति लगाते हैं, मंदिर में दिया लगाते हैं, या यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है, या जो ज्योत हम प्रकट करते हैं, चाहे माता रानी की करें या श्याम बाबा की करें या राम जी की करें या कृष्ण जी की करें या हम रुणिचा की करें या हम किसी भी देवी देवता की करें, ये ज्योत जो खड़ी करती है, ये ज्योत है कौन? ये ज्योति है कौन? इस ज्योति का प्रतिबिंब कहां से? इस ज्योति की प्रागट्यता कहां से? ये ज्योति किसकी लड़की है? ये ज्योति किसकी पुत्री है? क्यों माता रानी के अनुष्ठान में, क्यों शंकर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, कृष्ण की पूजन में, भगवान के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में ज्योति की महत्वता क्यों होती है? दीप की महत्वता क्यों होती है? दिया क्यों लगाना चाहिए? अगर दिया नहीं लगाओगे तो अगरबत्ती लगाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो धूप बत्ती लगाना पड़ेगी। पर अग्नि उस जगह पर प्रकट ज्योति का स्वरूप कहां से आया? ये ज्योति कहां से प्रकट हुई? ये ज्योति की मूलता कहां? क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी। देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है, तब कर रही। ध्यान में मग्न, उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता, जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हो हरि बोल।
पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, 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 पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है। शंभो हरि बोल, हे शंभो।
उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श आओ से दोनों हाथों से जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। जय हो। भोले हे भोले हर भोले हे भोले हरि बोल। दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी जय चाहता हो है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। जय हो। जय हो
हरि बोल। जुदाई तुम्हारी सहे भोले हम कैसे, 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 जुदाई तुम्हारी सहे भोले हम कैसे। गले से लगाने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हार हार महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, भाव से, चित्त से, दिल से, हृदय से, मन से जो आप शिव से मांग रहे हैं शिव दे रहे हैं। श्रावण का महीना है, भाव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से करेंगे। जो आस्था चैनल के सामने बैठे हैं वो आस्था चैनल के सामने, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में, जो भाटापारा की इस पावन धारा पर शर्मा परिवार द्वारा जो कथा चल रही है उस कथा के सुंदर भाव में अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हार, ओ बोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हारा। मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपकी कृपा चाहिए।
शिव कथा कहती है पार्वती मैया ने जब तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप माता पार्वती ने करा, ऐसा तप करा कि उनके शरीर से, माता के स्वरूप से अग्नि प्रकट होने लगी। अग्नि प्रकट। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हुए। शिवजी ने देखा कि पार्वती के शरीर से अग्नि निकल रही है। अब थोड़ा सा कथा पर ध्यान देना। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा था तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। मतलब शंकर भगवान को भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मतलब जिसमें ज्योति समाई है, शिव का स्वरूप समाया। अब एक प्रसंग सामने आता है। तुम्हारे नगर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में जो शंकर जी का मंदिर है, उस शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के शिवालय में जो शिवलिंग बैठा हुआ है वो ज्योतिर्लिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे जम के तो बोलो, कहलाएगा ना, क्योंकि उसमें शिव की ज्योति है। पूरे विश्व में जो भी शंकर के शिवालय हैं, शंकर के शिवलिंग हैं, जो भी शंकर के मंदिर हैं, उस शिवालय में शंकर भगवान चाहे छोटे से हो, चाहे मोटे से हो, चाहे बड़े हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, जैसा भी शिवलिंग है, भले वो पारत का है, पाषाण का है, मूंगा का है, हीरा का हो, पुखराज का हो, मोती का हो, पार्थिव हो, जो भी शिवलिंग तुम्हारे मंदिर में है या तुम्हारे मोहल्ले में, नगर में, गांव में, क्षेत्र में, जहां पर भी है, कोई शिवलिंग ऐसा नहीं है जिसमें शंकर की ज्योति नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान की ज्योति विराजमान होती है, प्रत्येक शिव के अंदर, प्रत्येक शिवलिंग। एक पत्र आया, देखिए। गुरुजी, मैं भिलाई से नगर कोहका से आई हूँ। मेरा नाम आरती नेमा है। कहीं आरती नेमा बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही का नाम है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम आरती नेमा है। गुरुजी, मैं भोला की महिमा की इतनी है कि बता नहीं सकती। मेरा लड़का अभिषेक सीहोर गया था, वहां से रुद्राक्ष लाया था। फिर मेरे सहेली के पति बहुत बीमार थे, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कई साल हो गए थे उनको बिस्तर पर पड़े पड़े। मैंने उस रुद्राक्ष को उनको दिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी की बीमारी को समाप्त करने के लिए आपके पास जो रुद्राक्ष था आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि संसार में अगर हम किसी का सहयोग करते हैं, संसार में अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं, व्यापार हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, अगर हम किसी ना किसी को सहयोग करते रहते हैं तो परिवार, व्यापार और समाज ये कभी नीचे नहीं आते, ऊपर की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। सहयोग से कभी नीचे नहीं आता, व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। मेरी सहेली के पति बहुत बीमार थे,
बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कई साल हो गए थे बिस्तर पर पड़े। मैंने उस रुद्राक्ष को अपनी सहेली को दिया और उन्होंने उस रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और उनको लेकर गए तो डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज चल रहा है क्या? पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और उनको आराम लग गया, वो चलना फिरना प्रारंभ कर दिए। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं श्रीमती सीमा साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हूं सीमा जी? पत्र थोड़ा सा लंबा है, आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाकर एक बार अभिवादन करें। बहुत बड़ा पत्र है, साड़ी की पिन भी इसमें टच है? ये पत्र बड़ा है ना, इसलिए 1 2 3 पत्रों 3 दूनी 6 पढ़ने पर लिखा हुआ है। आपने बड़े दिल से लिखा है, पिन भी बता रही है हो? तो अपना कोई सामान कोई ऐसे थोड़ी ना दे देता है टच करके। तो ये तो हृदय का भाव है। गुरुजी, भोलेनाथ से क्या कहूं? भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। वाह वाह, बाबा की कृपा। गुरुदेव, जैसा कथा में सुनते हैं वैसा हमने पाया है। बहुत से रोगों से मुक्त कर दिया मेरे बाबा ने मुझे। पेट की समस्या ठीक हुई। बाबा जी, मैं अपनी बीमारी से बड़ी परेशान थी और कई बार आत्महत्या करने की भी सोच चुकी थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मैं अब ठीक हूं। गुरुदेव, इतना रोग रहता था कि उस रोग से सुलझ नहीं पा सकते थे। मैं 30 साल से किराए के मकान में दर-दर ठोकर खा रही थी, परंतु मेरे भोलेनाथ कुबेरेश्वर महादेव ने मुझ पर एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दिया। अब मैं अपने मकान में रह रही हूँ। बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ। कुबेरेश्वर धाम गई थी, वहां से आने के बाद मैं कोई नींद की दवाई जो खाया करती थी, 12 साल से नींद की गोलियां खाती थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन इतना था कि बहुत कठिन था जीवन। पर 12 साल से नींद की दवाइयां जो खा रही थी, वहां से कुबेरेश्वर महादेव से आने के बाद एक गोली भी नहीं खा रही हूं और चैन की नींद सो रही हूं। बाबा ने मेरे सब कार्य सफल कर दिए। बाबा, हम 1 लोटा जल बाबा के मंदिर जाकर चढ़ा रहे हैं। जब से चढ़ा रहे हैं बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। गुरुदेव, मैं प्रणाम करने आई हूँ। दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। हर हर भोलेनाथ दया करना, मैं भरोसे हूँ। जरा दम से तो बोलो। मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। फिर निवेदन करूंगा, जैसा मेरी बहन ने लिखा, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, जिंदगी का सारा दुख भगवान ने मुझको दे दिया। मरूं नहीं तो क्या, पर मरना उस समस्या का निदान नहीं है। कर्जा हो गया, हो जान दो। कोई पैसे खा गया, खा जान दो। कब्जा कर लिया, कर लेन दो। रिश्तेदारों ने जायदाद ले ली, ले लेन दो। जागीर लेगा जिस जिगर में शंकर का दम हो, वो जिगर तो नहीं लेगा। जागीर ही लेगा ना, जिगरा तो नहीं। तो फिर बलवान बनाओ अपने जीवन को, बलवान।
भारत की भूमि के सिंहासन पर बैठकर आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई देख रहा है और उस सपने को आपको भी दिखाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भरता क्या है? वो आत्मनिर्भरता का भाव क्या है? आज जरा सा कोई देश आंख दिखाता है और पेट्रोल डीजल आना बंद हो जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बना रहा है वो व्यक्ति बैठकर कि हमें किसी की आंख नहीं देखना पड़े, हम आंख में ही घुस जाएं, तब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कोई सहज है? दूसरे के बल पर नहीं जीना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खराब हो गई, अच्छे से समझ लो जरा आत्मनिर्भर भारत। एक बूढ़े व्यक्ति की आंख खराब हो गई, घर का बुजुर्ग था, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहने लगे तुम्हारी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, अभी यार पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी, बाद में देखा जाएगा। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर को बुलाया, आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराओ, मना कर दिया डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, मेरी बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4, मुझे आंख से नहीं भी दिखेगा तो मेरे बहू बेटा पोता पोती संभाल लेंगे, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने समझाया, चले गया। 3 महीने के बाद उनके घर में आग लग गई। पतियों ने अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया। बुढ़ा व्यक्ति जो आंख से अंधा था वो अंदर रह गया। पड़ोसियों ने जाकर उसको बाहर निकाला, तब उससे कहा कि हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उस आंख के अंधे व्यक्ति ने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर कहा मेरी आंखें लगा दो, अगर मेरी आंख होती तो मुझे अंदर पड़े रहना नहीं पड़ता, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं खुद देख लेता कि आग लग गई है तो निकल कर बाहर हो जाता। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आग लगाकर पटक देगा और तुम जलते रहेगा। स्वयं बनिए आत्मनिर्भर। दूसरा धन खा गया, खजान दो। दूसरा पैसा खा गया, खजान दो। हम कर्जे में डूब गए। अरे डूब गए तो क्या हुआ, निकलोगे तो। कर्जे में आज डूबे हो, कल थोड़ी ना डूब पाओगे। तकलीफ आ गई, फसल नहीं हुई, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मत ओन दो ना। शंकर का भजन तो करो, एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, शंकर के मंदिर तो जाना चालू करो। एक एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, दूसरा एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, एक इंटरव्यू दिया उसमें पास नहीं हुए। अरे भारत का गौरव रहे पूर्व में समय के अनुसार एक स्मरण कराऊं, 15 बार इंटरव्यू दिया और 15 बार फेल हो गए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए, तो भी हिम्मत नहीं आ रही। 16वीं बार फिर चुनाव लड़ने का सोच लिया तो जीत गए। तो ऐसे ऐसे पद हैं संसार में, तुम देखो तो कब तक हार भी कब तक हार देगी। हार भी कब तक हार देगी। परसों भारत की बेटियों ने कमाल करा। काहे का खेल था वो शर्मा जी जो मैसेज करा उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर, कॉमनवेल्थ का। नॉन वॉल का कॉमनवेल्थ का जो गेम था, उन बेटियों ने मैसेज करा है व्हाट्सएप पर कि पूज्य गुरुदेव को बताना हम 3 बार हार चुके थे, 4थी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई।
इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया है। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है। क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया से, दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उनका एक लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है। वो फल देगी, निश्चित है वो फल देगी।